गुड आफ्टरनून सोनाक्षी, कैसे हो आप सब? बच्चों परसेंटेज में हमने कहाँ तक करा था, आप एक बार बताओ प्लीज। सर आपने क्वेश्चंस कराए थे। लास्ट क्वेश्चन। सर लास्ट क्वेश्चन सर वो वाला यही क्वेश्चन वाला था था, सर। अब यही 3 वाला था। यही था। हाँ आप ये बताओ, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई परसेंटेज की? अब कुछ और यस आगे सर, की हो बात करें। यस सर। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। अब हम देखते हैं थोड़ी सी आगे की बात। तो अब आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, 1/3 कितना होगा? आराम से नोटबुक देखो, बताओ 1/3 कितना होगा? 33 and 1/3%. 33 1/3। इसको बताने से पहले ना आप एक छोटी सी बात बताओ। सपोज हमारे पास है बच्चों 1 कंप्लीट 4/5। एक वैसी जर्नल सी बात, सपोज हमारे पास है 1 कंप्लीट 4/5। इसको आप एक नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? So 5 into 1 plus 4. 5 into 1 plus 4/5. 9/5 सर। तो ये कितना होगा बच्चों? 9/5। भाई ये हमारे पास क्या होगा? 9/5। फिर आप एक और बता दो बस फटाफट से, इसको आप कितना नोट करोगे? 5/3। 5/3। तो देखो यहाँ प्रोसेस करते क्या हो एक्चुअल में। देखो हमारे पास है 1 कंप्लीट 4/5। आप एक्चुअल में प्रोसेस क्या करते हो? पहले 5 की मल्टीप्लाई 1 में, एंड उसके बाद फिर करते हैं हम ऐड। भाई आप एक्चुअल प्रोसेस यही तो करते हो, 5 की मल्टीप्लाई 1 में एंड उसके बाद 4 ऐड। तो हमारे पास कितना आता है बच्चों? 9/4। भाई आपका जो प्रोसेस है वो यही तो होता है। बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ इन दोनों टर्म के मिडिल में जो साइन है ना, वो प्लस का साइन होता है, लेकिन हम चीजों को इजी बनाने के लिए उस साइन को हटा देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ जो हमारे पास साइन होगा वो साइन होगा पॉजिटिव। इसको भी इजी बनाने के लिए हमने पॉजिटिव साइन को हटा दिया। बात तो अब भी सेम है। तो अब आप सेम इसी तरह से बताओ, हम 33 1/3 को कितना नोट करेंगे प्लस साइन के साथ? 100/3। 33 प्लस 1/3। अच्छा 33 + 1/3 12/3। 33 प्लस 1/3%। भाई बात तो हमारे पास अब भी सेम है। भाई या तो आप 33 1/3 नोट करो, या फिर आप 33 प्लस 1/3% नोट करो। बात तो ये दोनों सेम है। तो अब देखो हम फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शंस, ओरिजिनल फ्रैक्शन से कुछ अदर फ्रैक्शंस। अब वो देखो आप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सपोज हमें फाइंड आउट करना है बच्चों 2/3। पहले आप बहुत ध्यान से समझना, उसके बाद आप सब ट्राई करना। देखो सपोज हमें फाइंड आउट करना है 2/3 कितना होगा। अब देखो 2/3 आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हमारे पास है 1/3। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब इस सेम 2 की मल्टीप्लाई हम 33 में भी करेंगे, एंड सेम 2 की मल्टीप्लाई हम 1 में भी करेंगे। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। यस सर। अगर हमें फाइंड आउट करना है 2/3, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा? 2/3। और राइट हैंड साइड में कितना होगा? 66 प्लस 2/3। बस अब हमें कुछ नहीं करना, इस बीच वाले प्लस के साइन को आप रिमूव कर दो। तो हमारे पास कितना होगा बच्चों? 2/3 = 66 2/3%। बताओ बात समझ आई? यस सर। देखो अब हम ओरिजिनल फ्रैक्शन से अदर फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। तो हम इन
इनका क्वेश्चंस में बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे। अब देखो हम इसके ऊपर ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर वो भी क्लियर हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ 1/6 इक्वल्स टू कितना होगा? 16 and 2/3. 16 प्लस 2/3। 16 प्लस 2/3। अब सपोज हमें फाइंड आउट करना है बच्चों 5/6। एक बार फिर से समझो, सपोज हमें फाइंड आउट करना है 5/6, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5 से, क्योंकि हमें 5/6 फाइंड आउट करना है। 1/6 हमें ऑलरेडी से पता है कितना होगा, 16 प्लस 2/3%। तो हमने 1/6 में 5 से मल्टीप्लाई करी, तो अब इस सेम 5 की मल्टीप्लाई हम 16 में भी करेंगे एंड सेम 5 की मल्टीप्लाई हम 2 में भी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा हमारे पास बच्चों 5/6, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना होगा 18 प्लस 10/3%। बताओ बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट? नो। अब आप एक बात बताओ, अगर आपको पता हो तो, नहीं भी पता तब भी कोई बात नहीं, आपको कुछ ऐसा पता है कि हमारे पास दो टाइप की फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। यस सर। बताओ ये क्या होती है? एकदम इजी सी बातें हैं सर इम्प्रॉपर में, बोलिए, आप बोलिए क्या बोल रहे हो? सर इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, प्रॉपर में डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। बिल्कुल, हमारे पास जो प्रॉपर हो जाता है वो प्रॉपर होता है, और जो डिविजिबल नहीं होता वो इम्प्रॉपर होता है। नहीं, डिविजिबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब सर वो सिंप्लीफाई हो जाता है आसानी। नहीं, वो नंबर्स होते हैं रेशनल और इरेशनल जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो अभी बहुत आगे की बात है। अभी हम सिंपल एकदम बात कर रहे हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर क्या होगा, अगर आप एकदम इजी लैंग्वेज में देखो, कोई आपको डेफिनेशन भी नहीं याद करनी, कुछ भी नहीं करना, ये बताओ प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर? Proper. ये है बच्चों हमारे पास प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, सॉरी जो ये न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस देन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन होगा। अगर इसी के प्लेस पर हमारे पास है बच्चों 4/3, तब ये प्रॉपर होगा या फिर इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है। इसका मतलब अगर प्रॉपर है तो न्यूमरेटर लेस देन होगा, अगर इम्प्रॉपर है तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा। बताओ बच्चों ये दोनों बातें समझ आई आपको? यस सर। अब देखो, जब भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन या फिर अदर फ्रैक्शंस फाइंड आउट करोगे, तो जहां भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, जहां भी हमारे पास 4/1, बताओ 4/1 प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर देन है, डिनोमिनेटर लेस देन है, तो हमारे पास क्या होगा? इम्प्रॉपर। चाहे कंडीशन कुछ भी हो, अगर आपके पास न्यूमरेटर ग्रेटर देन है तो वो इम्प्रॉपर, अगर न्यूमरेटर लेस देन है तो वो प्रॉपर। अब देखो जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कहीं भी कन्वर्ट करेंगे, तो जहां भी हमारे पास बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसको ना हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। बस जहां भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास बनेगी, सिंपल उसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो प्रॉपर में कन्वर्ट हम करेंगे कैसे, वो बात देखो। देखो हमारे पास है बच्चों 10/3।
10/3 को जब आपने सबसे पहले देखा तो ये होगा बच्चों इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर है तो इसे हमें फिर प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एकदम इजी सी बात। 10 को डिवाइड करना है बच्चों हमें 3 से, समझ लो आप। इसके बाद कुछ आपको भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना होगा 9। 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी, कितना हुआ 9। और उसके बाद 1 हमारे पास रिमेनिंग। तो अब देखो इसको हम कैसे नोट करेंगे। 1/3/3 बिल्कुल। 1/3/3 सबसे पहले नोट करेंगे हम 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 +1 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 और उसके बाद ये जो 1 रिमेनिंग है इस 1 को आप नोट कर लो। अब देखो हमारे पास है 3 कंप्लीट 1/3। तो अब आप ये बताओ ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर? प्रॉपर। अब ये प्रॉपर है, इसका मतलब अब हम 10/3 के प्लेस पर 3 कंप्लीट 1/3 पुट करेंगे। बताओ बच्चों बात समझ आई? यस सर। यस। देखो 10/3 थी हमारे पास इम्प्रॉपर, बस हमने कुछ नहीं करा, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। 3 कंप्लीट 1/3। अब जहां भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वहां हम प्रॉपर नोट कर देंगे उस इम्प्रॉपर के प्लेस पर और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, 10/3 के प्लेस पर पुट करेंगे बच्चों 3 right 1/3 3 कंप्लीट 1/3। अब देखो इस 3 कंप्लीट 1/3 को भी तो हम इस टाइप से नोट कर सकते हैं ना, बात तो ये भी सेम है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 5/6 इक्वल्स टू 83 1/3%। तो 5/6 की फ्रैक्शन होगी हमारे पास 83 1/3%। बताओ बात समझ आई बच्चों? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। देखो अभी ये बातें आपको बहुत इजी लगेगी अगर आप नहीं बोलोगे तो, वरना फिर क्वेश्चंस में तो आपको दिक्कत 100% होगी। अब आप ये बताओ बच्चों 1/8 कितना होगा? 12 and 1/2. 12 right तो 1/2 इसको नोट करेंगे 12 प्लस 1/2%। देखो अगर आप बस बैठकर सुनते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत इजी है और हम खुद से कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है मैथ में। जब आप खुद से करोगे तब आपको बहुत सारी दिक्कत आएंगी। देखो 1/8 हमारे पास होगा 12 कंप्लीट 1/2%। सपोज हमें फाइंड आउट करना है 3/8। अभी आप बात समझते रहो। सपोज हमें फाइंड आउट करना है 3/8, तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई करी 3 से। 12 में भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से एंड सेम 1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा हमारे पास 3/8। राइट हैंड साइड में कितना होगा 36 प्लस 3/8। अब आप ये बताओ 3/2 ये प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। जहां भी आपके पास इम्प्रॉपर है बस उसको सिंपल आप प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो और उस वैल्यू को यहां पुट करो, आंसर आ जाएगा 37 1/2. 37 1/2। देखो 3/2 को एक बार आप फिर से समझ लो प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करोगे। हमें 3 को डिवाइड करना है 2 से, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, हमारे पास कितना आएगा 2 और 1 कैरी। तो अब देखो हम इसको किस टाइप से नोट करेंगे बच्चों, 2
मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 ये रिमेनिंग वाला। तो 3/2 की हमारे पास बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन होगी 1 कंप्लीट 1/2। अब जहां भी हमारे पास 3/2 है वहां हम 1 कंप्लीट 1/2 पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 36 + 1 + 1/2, तो ये कितना होगा 37 1/2%। बताओ बच्चों बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. अब फिर बच्चों अब आप फाइंड आउट करके बताओ। चलो फिर और समझ लो अभी, उसके बाद आप फाइंड आउट कर लो। अगर कोई डाउट भी होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फाइव अपॉन 8 कितना होगा बच्चों? देखो अगर आप इन बातों को समझ पाए ना तो पूरी Sir, कैलकुलेशन खत्म हो 62 जाएगी। 1/2. वेरी गुड। अगर इस कन्वर्जन को आप समझ गए तो आपके पास कंप्लीट मैथ की पूरी कैलकुलेशन खत्म हो गई। देखो जिनको समझ नहीं आया अभी वो फिर से समझो। 1/8 इक्वल टू हमारे पास होगा बच्चों 12 + 1/2। अब देखो सपोज हमें फाइंड आउट करना है बच्चों 5/8, तो सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई 12 में भी और 5 की मल्टीप्लाई 1 में भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा 5/8 और राइट हैंड साइड में कितना होगा 60 + 5/2। अब आप एक बात बताओ जल्दी से 5/2 को अब आप प्रॉपर में कन्वर्ट करो इसको। 2 1/2. 2 1/2। भाई अब आप सबसे पहले ये बताओ आपको इस प्रॉपर और इम्प्रॉपर के कन्वर्जन में कोई भी दिक्कत? फाइव अपॉन 2 इक्वल टू होगा 2 कंप्लीट 1/2। तो अब हम 5/2 के प्लेस पर 2 कंप्लीट 1/2 पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 5/8 इक्वल टू कितना होगा 62 1/2%। बताओ बच्चों कोई डाउट? बोलो बच्चों। No, sir. इतने शांत क्यों हो आप सब? तो फिर अब आप सब फाइंड आउट करो 7/8। अब सब बच्चों का आंसर आना चाहिए 7/8 कितना होगा, क्योंकि आपको कोई भी डाउट नहीं है। So 87 1/2. 87 1/2। वेरी गुड भाई, बाकी सब भी ट्राई करो। एकदम सेम बातें हम कर रहे हैं अभी। हाँ, अगर हाँ बोलो। हमने अभी 7/8 या फिर 1/6 5/6 या ऐसे कुछ करा, तो हमने इनका बेसिक 1/8 से ही मल्टीप्लाई करके करा। अब बाई चांस जैसे कोई अलग से नंबर्स आ जाए जिनका हमने ऐसे याद नहीं करा हुआ, तो फिर हम स्टार्ट कैसे करेंगे उन क्वेश्चंस को? अभी हम सब कुछ करेंगे धीरे धीरे। ओके सर।
हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे, आप वो टेंशन मत लो, वो सब कुछ जो आएगा ना वो आपको पता चल जाएगा। देखो हमें फाइंड आउट करना है 7/8। बच्चों अब आप आंसर बताओ 7/8 कितना होगा, कुछ तो बोलो। 87 1/2। 87 1/2। लेफ्ट हैंड साइड में होगा हमारे पास 7/8, लेफ्ट हैंड साइड में होगा 7/8 और राइट हैंड साइड में कितना होगा हमारे पास 84 प्लस 7/2%। अब इस 7/2 को हम फिर से प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 7/2 इक्वल्स टू कितना होगा बताओ। सर 3 राइट 1/2। 3 कंप्लीट 1/2। बस कुछ भी नहीं करना, 7/2 के प्लेस पर 3 1/2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना होगा 84 प्लस 3 प्लस 1/2%। तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों 7/8 इक्वल्स टू 87 1/2%। बताओ बच्चों कोई डाउट, बच्चों थोड़ा बोला करो आप सब। नो सर। नो सर। देखो अगर अब आपको कोई भी डाउट नहीं है, अब हम बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब आप कंप्लीट एक आपको ही बताना है उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप 1/9 बताओ कितना होगा। 11 and 1/9। बिल्कुल नोट करो इसको आप जल्दी से। उसके बाद आप मुझे 5/9 बताओ बच्चों कितना होगा। बच्चों ये सब बहुत काम की बातें हैं आपके लिए। अभी देखना हम कितनी बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस को सेकंडों में फाइंड आउट कर लेंगे। इस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए भी आपको बस 1 सेकंड लगेगी, लेकिन उसका प्रोसेस पहले आपको समझना इसी को पड़ेगा जो आप कर रहे हो। ये तो प्रॉपर नाउन है। सर ये प्रॉपर ही है सर ऐसा। अगर प्रॉपर ही है तो फिर वही ठीक होगा। देखो हमें फाइंड आउट करना है 5/9, तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई करी 5 से, तो 5 की मल्टीप्लाई 11 में भी एंड 5 की मल्टीप्लाई 1 में भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा 5/9 और राइट हैंड साइड में कितना होगा 55 प्लस 5/9। 5/9 बच्चों प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर? तो प्रॉपर। प्रॉपर। अगर ये प्रॉपर है तो फिर ये तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही ठीक है, इसको अब हम और कितना ठीक करेंगे, तो हमारा आंसर कितना होगा 55 5/9। अगर इम्प्रॉपर होती सपोज, तो फिर इम्प्रॉपर के प्लेस पर प्रॉपर पुट करते तब आंसर आ जाता। बताओ बच्चों आपको बातें समझ आई आज की? यस सर। यस सर। यस सर। अब आप बताओ फिर 1/7 कितना होगा। 1/7। देखो अब 14 and जब तक 14 2/7। राइट 2/7। 14 प्लस जब 2/7। तक एक 14 आंसर 2/7। जब तक एक आंसर आप सब नहीं बताओगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप इसको समझ गए तो आप आंसर बता दो, वरना तो ये तो ऐसे ही चलता ही रहेगा। 4/7 बताओ बच्चों कितना होगा। 4/7 8/7। 57 1/7। 57 1/7। तो 57 1/7 8। 57 भाई सब बताओ बच्चों आंसर कितना होगा। आप इतने चुपचाप क्यों रहते हो? दिल में कोई दर्द, कोई ऐसी बात जो आज तक किसी से ना बोल पाए हो, बोलने का मन हो, यहाँ कुछ बता सकते हो आप, मैं बोल दूंगा आपकी जगह। तो हमारे पास कितना होगा लेफ्ट हैंड साइड में 4/7।
तो ये इधर कितना होगा 56 प्लस 8/7%। अब 8/7 है इम्प्रॉपर, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 1 राइट 1/7 1 होल 1/7। अब बस इसको यहाँ पुट करो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। फोर अपॉन 7 इक्वल्स टू कितना होगा 57 1/7%। अब बच्चों आप एक काम करो, आज की क्लास को देखो, यहाँ तक कोई डाउट? फिर अब हम थोड़ी आगे की बात करेंगे, फटाफट से देखकर बताओ। नो सर। नो सर, नो डाउट। बच्चों अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी परसेंटेजेस आ जाए, तो आप फिर कैसे फाइंड आउट करोगे? एक सेकंड रुको। सपोज हमारे पास है बच्चों, चलो इससे भी पहले आप एक बात बताओ, जब हमने लास्ट क्लास करी होगी बच्चों, तो आपको एक बात बताई होगी 1 इक्वल्स टू 100%। यस सर। अगर हमारे पास 1 इक्वल्स टू 100% है, तो 2 इक्वल्स टू कितना होगा? तो 200 200%। यस 3 इक्वल्स टू कितना होगा? 300 300 ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। 4 इक्वल्स टू कितना होगा? 400 400 और 16 इक्वल्स टू कितना होगा? 1600। अब ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, आप इसको ऐसे ही फॉलो करते रहोगे। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं 437 1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, करो एक बार ट्राई। पहले आप ट्राई करो एक बार, सही हो या गलत हो, लेकिन ट्राई आप सब करो। फ्रैक्शन 437 1/2% इक्वल्स टू कितना होगा? अब आप समझो, देखो जब भी आपके पास इस टाइप की परसेंटेज हो, आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो। आप क्या करो बच्चों, इसको ना ब्रेक कर लो, और ब्रेक कर लो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको ठीक लगे। सर 15/8। 15/8 मीन्स 25/4। देखते हैं अभी कितना होगा। देखो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ना इसको ब्रेक करो, और इसको ब्रेक आप, भाई हमारे पास है 437 1/2%। अगर कोई आपको बोले इसको ब्रेक करो, तो सबसे अच्छा ब्रेक करने का मेथड क्या होगा? 400%। हाँ सर। 37 1/2%। यस सर। भाई सबसे अच्छा प्रोसेस तो यही होगा ना ब्रेक करने का। अब एक बात हमने अभी अभी देखी थी, 400 इक्वल्स टू कितना होगा? 4%। 400% इक्वल्स टू होगा 4, और 37 1/2% इक्वल्स टू कितना होगा? आपको नोट कराया था अभी अभी 3/8। आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो कितना आएगा? 35/8। बताओ बच्चों, आई कुछ बात समझ? यस सर। अभी आप इसको और भी फास्ट करोगे, लेकिन बताओ अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो? नो सर। अब हम फिर और आगे की बातें देखते हैं। सपोज हमारे पास है बच्चों 56 2/500 66 2/3%। फिर से समझो इसको आप एक बार, इसको हम फिर से अपने अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, लेकिन ब्रेक करने का इसका सबसे अच्छा मेथड क्या होगा? 500 plus 66 2/3%। हाँ सर। सबसे अच्छा मेथड ये होगा, बातें दोनों सेम है,
हमने इसको ब्रेक कर लिया 500% प्लस 66 टू अपॉन 3%। 500% की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होगी? 5 5 प्लस 66 टू अपॉन 3 की वैल्यू आपको नोट कराई होगी 2/3 2/3। तो हमारे पास ये कितना होगा 17/3। बताओ बच्चों बात समझ आई कुछ? यस सर। पक्की बात? तो फिर अब आप एक बहुत खतरनाक सी परसेंटेज अब आप ट्राई करो, क्योंकि इजी बातें तो मैं आपको बताता हूँ, हार्ड वाली बातें आपको खुद करनी है। बताओ ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? अच्छे से ट्राई करना एकदम आराम से। करो बच्चों ट्राई। सर 102/6 102/6 फिर से ट्राई करो एक बार। सर 97/6 97/6। यस सर 97 सर, वो एलसीएम में गलती कर दी, सॉरी। कोई बात नहीं। बताओ बच्चों आपको बात समझ आई कुछ? हाँ देखो आपने इसको ब्रेक करा होगा 1600% प्लस 16 कंप्लीट टू अपॉन 3%। 1600% की वैल्यू कितनी होगी 16 और 12 कंप्लीट 16 कंप्लीट टू अपॉन 3% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/6। तो ये कितना होगा 97/6। बताओ बच्चों बात समझ आई आपको? यस सर। सबको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर? फिर अब अपने क्वेश्चंस करें आज के। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी। जैसे अभी ऊपर 566 2/3 वाले में हमने यूज किया था 2/3 3/8, तो हमें ये सारी वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी 3/8 की भी 2/3 की भी? नहीं वो मैं आपको समझाऊंगा फाइंड आउट करना। अभी के लिए तो आप इनको याद रखना, अभी तो इसका बेसिक और है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में अभी देखो हमारा एक पॉइंट और है, वो पॉइंट क्या है? देखो अगर आपको फाइंड आउट करना है 5/6, सपोज अगर आपको फाइंड आउट करना है 5/6, तब तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ नहीं करना, 1/6 में 5 से मल्टीप्लाई करो 5/6 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी के प्लेस पर हमें गिवन हो अगर इसी के प्लेस पर बच्चों हमें गिवन है 83 1/3%, हाँ सर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी फ्रैक्शन हमारे पास 5/6 हो, और क्वेश्चन में ना आपको ये मिलेगा, क्वेश्चन में आपको ये परसेंटेज वाली वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी आपको। ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आप आज की क्लास में देखो, जो आपको यहाँ तक कराया वो बातें क्लियर? ओके सर। क्योंकि अब इनके ऊपर बेस हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तब ये बातें ना एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बातों का मतलब ही तब है जब उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करें। अब देखो इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से रीड करो, बहुत ही अच्छे से रीड करना। The number becomes 157 1/7 of itself. Find the original number. If 64 is added in a number, then number becomes 157 1/7% of itself. Find the original number. देखो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको इस 157 1/7% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बताओ फ्रैक्शन, अभी अभी आपको समझाया था कन्वर्ट करना।
करो आप सब एक बार ट्राई। So 407/7. 407/7 में है। फिर से ट्राई करो। बताओ बच्चों। सर 11/7। 11/7। वेरी गुड। देखो आपने क्या करा होगा, हमारे पास है बच्चों 157 1/7%। इसको भी ब्रेक करो आप 100%। प्लस 57 राइट 1/7। 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1। 1. और 57 1/7 आपको नोट कराया था अभी। तब 4/7। 4/7 तो ये कितना होगा हमारे पास? 11/7। यस सर। तो इसका मतलब हमारे पास 157 1/7% की फ्रैक्शन होगी 11/7। अब इस क्वेश्चन को रीड करो और बताओ आंसर कितना होगा, और रीड बहुत अच्छे से करना इसको। देखो समझो, सपोज हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 7। सपोज हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 7, तो बच्चों न्यू नंबर कितना होगा? 71 71। The 64 is added to a number. अच्छा 4/7 बन जाता है। नहीं, अभी आप इसको बताओ इधर से, यहां से। सपोज हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 7, तो बच्चों न्यू नंबर कितना होगा हमारे पास? 11। 11 यस सर। सपोज हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 7, न्यू नंबर है 11। आप एक बात बताओ, हमने 7 को 11 बनाया, हमने कितना ऐड करा होगा? एक नंबर है हमारे पास कोई 7, हमने उस नंबर को 11 बनाया, तो हमने 7 में कितना ऐड करा 11 बनाने के लिए? 4। 4। तो अब की बार इस 4 की वैल्यू गिवन है हमें 64। 4 की वैल्यू है बच्चों 64, तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी होगी? 16। 16। 1 की वैल्यू है 16, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? मींस ओरिजिनल नंबर 112. 112। ओरिजिनल नंबर होगा हमारे पास 112, और न्यू नंबर कितना होगा? 64 ऐड कर देंगे सर 176। 6। बताओ बच्चों, बात समझ आई आपको? सर बस एक चीज क्लियर कर दीजिए इसमें सर। सर आपने जब बोला इसमें कि हमारा ओल्ड नंबर 7 है, तो सर न्यू नंबर 11 कैसे? क्योंकि वो सर 11/7 तो फ्रैक्शन है ना, वो 157 का 7 का 157 1/7% कितना होगा? 11। अच्छा आपको सर लास्ट ठीक। क्लास में समझाया था ना, हाँ वही ठीक ठीक प्रोसेस ठीक। है। ओके सर ओके ओके। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट? नो बोलो सर। बच्चों। अभी वैसे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, if 1640 is added in a number, then number becomes 555 5/9% of itself. Find the original number. सबसे पहले आप मुझे 555 5/9% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होगी। और अब बच्चों आप बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना, अब पूरी क्लास में हम इसी को फाइंड आउट करा हमने अभी तक, तो एक आंसर अब आप सबका आना चाहिए, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? अभी बस किसी को देखो। सर 50/9। 50/9। देखो आपने क्या करा होगा, फिर से समझो, इसको ब्रेक करा होगा 500%,
प्लस 55 5/9%। तो 500% की वैल्यू होगी हमारे पास 5 और 55 5/9% की वैल्यू आपको नोट कराई थी 5/9। तो ये कितना होगा हमारे पास 50/9। तो सबसे पहला वर्क तो हमारा यही होगा, ये जो हमारे पास परसेंटेज है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करो। फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करते ही आंसर आपका खुद से आ जाएगा। देखो सपोज हमारे पास ओरिजिनल नंबर है बच्चों 9। सपोज हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 9, तो बच्चों न्यू नंबर कितना होगा? बोलो आप। 50 50 हमने 9 को 50 बनाया तो कितना ऐड करा होगा? 41 41। 41 की वैल्यू गिवन है हमें 1640। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 40 40 हाँ 1 की वैल्यू है 40, तो हमें फाइंड करना है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो बच्चों यहाँ से 9 की वैल्यू कितनी होगी? 360 360 तो हमारा आंसर कितना होगा? ओरिजिनल नंबर है 360। बताओ 2000 बच्चों, बात क्लियर हुई आपको? यस भाई अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप बोलना जरूर, क्योंकि सारी आगे की जितनी भी बातें हैं वो सब इसी पे बेस होंगी। अब आंसर बताओ कितना होगा? सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। सेवन बाई सिक्स 7/6। वेरी गुड। देखो कुछ नहीं करना, अब तो प्रोसेस सेम है और आप सब भी समझ गए अब तक। इसको ब्रेक कर लो 100% प्लस 16 कंप्लीट 2/3%। 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1 और 16 कंप्लीट 2/3 की वैल्यू 1/6। तो ये कितना होगा? 7/6। सबसे पहले तो हमने यही करा 116 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन होगी 7/6। वन 116 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन 7/6। अब बताओ आंसर कितना होगा? 96 96। देखो सपोज हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 6। और न्यू नंबर 7। सपोज हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 6, तो बच्चों यहां से न्यू नंबर कितना होगा? 7। हमने 6 को 7 बनाया तो कितना ऐड करा? 1 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 16। 1 की वैल्यू है 16, तो बच्चों 6 की वैल्यू कितनी होगी? 16/6 16/6 नहीं, 16 मल्टीप्लाई 6। मल्टीप्लाई 6 16 की 96 बच्चों अब आप यहां तक चेक करो, आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? क्योंकि आज के लिए आपके पास बहुत सारा वर्क हो गया, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएगा। देखो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट? नो सर भाई एक बार सब बच्चे चेक करो। बच्चों आज की क्लास आपको थोड़ी बोरिंग लगी होगी, लेकिन किसी भी चैप्टर का अगर आप बेसिक पढ़ोगे तो वो हमेशा बोरिंग ही होगा।
क्वेश्चंस करोगे तब आपको अच्छा लगेगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्लास से हम कुछ और नई बातें समझेंगे, आज के लिए आपके पास बहुत है। ओके बच्चों, आप इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करना। सर इसके क्वेश्चन आप दोगे नहीं, प्रैक्टिस के क्वेश्चन लिए? अभी नहीं, पहले आप बस बेसिक की प्रैक्टिस करो। ये जो आपको परसेंटेज, फ्रैक्शन ये समझाया है ना, सबसे पहले आप बस इसी की प्रैक्टिस करो, क्योंकि सब ओके कुछ यही होगा। बस हम इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, वहां बस सब कुछ खेल इन्हीं का होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो सारा खेल हमारे पास परसेंटेज का होगा। तो अभी आपको अपना हार्ड वर्क क्वेश्चंस से ज्यादा इन फ्रैक्शंस पर करना है, तो आगे की चीजें हमारे लिए इतनी आसान हो जाएंगी, बहुत ज्यादा आसान। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो बच्चों फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कल आपकी सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी, उसको आप सब ज्वाइन करना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।